हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे फ्रीबीज के बारे में, मुफ्त की सेवाएं देने से रिलेटेड। इस वीडियो में हम कुछ अहम मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जब से हमारे आपकी सरकार आई है, अरविंद केजरीवाल आए हैं, उन्होंने मुफ्त की सेवाएं जब से देने की घोषणा करी है, तब से फ्रीबीज जैसे टॉपिक चर्चा में आ गए हैं। फ्रीबीज यानी मुफ्त की सेवाएं, मुफ्त की सुविधाएं देना। तब से हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हथियार बन गया है। ये एक तरीके से वेपन की तरह यूज किया जा रहा है कि जब कभी इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब इलेक्शन होने की घोषणा करी जाती है, तब फ्रीबीज जैसी चीजें अपनाई जाती हैं, मुफ्त की सेवाएं दी जाती हैं, मुफ्त की सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे लोग लालच में आके वोट डालें। लेकिन लोगों को अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए। हमें किस सुविधा का और कौन सी सेवा का क्या लाभ मिल रहा है और वो क्यों हमें उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जताई है, क्योंकि राज्य सरकार के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पैसा बचा ही नहीं है। भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर इस तरीके से फ्रीबीज देने लग गए या मुफ्त की सेवाएं बांटने लग गए, तो इसमें नुकसान सबका है, क्योंकि इससे हमारी जीडीपी तो गिरेगी, इकोनॉमी भी बेकार हो जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो भूमिका है, जो हमारी इम्पोर्टेंस है, वो नहीं रहेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की आर्थिक सेहत पे गौर किया है और बहुत गहरी चिंता जताई है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सही नीति अपनाना, और अगर हम गलत नीति की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है। सही नीति कि हमें सही लोगों को सुविधाएं देनी है, हमें सही लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है। उसके लिए हमें कैटेगरी बनानी चाहिए कि किन लोगों को सुविधाओं की एक्चुअल में जरूरत है और किन को जरूरत नहीं है। जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो नाले किनारे रहते हैं, जिनके पास छत ढकने तक का पैसा नहीं है, दो वक्त की रोटी खाने का पैसा नहीं है, अगर आप उनको राशन कार्ड प्रोवाइड कराएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऑलरेडी जिनके पास रहने, खाने और खर्च करने का, हर चीज एंजॉय करने का पैसा है, वो अगर राशन कार्ड का फायदा उठाएंगे तो ये गलत नीति में आता है। इसलिए सबसे पहले हमें रिच और पुअर में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, जिससे जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो लोग हाईलाइट होंगे और उन तक सेवाएं और सुविधाएं, फ्रीबीज यानी मुफ्त की सेवाएं और सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनको किसी और के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं। जैसे ये जो फ्रीबीज का टॉपिक है, ये फ्रीबीज चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले 1956 में दक्षिण भारत में ये सेवाएं देने का चलन हुआ करता था, जहां चावल मुफ्त में दिया जाता था। देखते देखते तमिलनाडु में सिलाई मशीन दी जाने लगी कि लेडीज यानी विमेन को एम्पावर करना है। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे सिलाई मशीन दी जाने लगी, जिससे महिलाएं सशक्त हों और अपने खर्चे खुद उठाएं, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन इसका बहुत पॉलिटिकल पार्टी ने फायदा उठाया। हर किसी ने इलेक्शन होने से पहले और इलेक्शन होने के बाद के साइड इफेक्ट्स देखे होंगे। इलेक्शन होने से पहले तो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद की गतिविधियां जस्ट अपोजिट हो जाती हैं, एक्टिविटी अलग नजर आती है। आजकल राज्यों के पास केवल दो ही काम रह गए हैं, अधिकारियों को पैसा देना और मुफ्त की सेवाएं देना, जिससे राज्यों के पास डेवलपमेंट के नाम पे पैसा बचता ही नहीं है। फिजूल खर्ची के कारण राज्य में नीति निर्माण जैसी चीजें ठप पड़ी हुई हैं। हमारे संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों की बात करी गई है, जहां वेलफेयर स्टेट की बात करी गई है, सोशल इकोनॉमिक
डेवलपमेंट की बात करी गई है, सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करी गई है कि लोगों को कैसे सशक्त बनाना है, कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनाना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है, कैसे अपने देश को हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और सारी चीज़ों में आगे लेके जाना है। तो अगर देश की गरीबी दूर करनी है तो सबसे पहले हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, उन्हें कहीं न कहीं एंगेज करना होगा, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रीबीज़ में खर्चा होगा, तो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा राज्यों के पास। और जब पैसा ही नहीं बचेगा तो देश की हालत फिर आप जान रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में मशीन्स नहीं होंगी तो इलाज कौन करेगा? अगर बेहतर मशीन नहीं होगी तो बेहतर इलाज कैसे होगा? ये आप समझ सकते हैं। दर-दर भटकने से अच्छा है कि हम अपने देश में इतना इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि हमारा देश किसी सोने से कम नहीं है। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिजूल खर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित होता है। इसीलिए हमें अपना परसेप्शन चेंज करना चाहिए और जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको एक्चुअल में नीड है, सिर्फ उन्हीं तक सेवाएँ और सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ। जैसे बहुत सारी सुविधाएँ हमारी मोदी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएँ लागू करी हैं। किसानों की मदद के लिए हर महीने 2,000 रुपए उनके खाते में जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जिनके घर कच्चे बने हुए थे, उनके घर पक्के बनवाए गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें गरीबों की मदद करने के लिए किए गए हैं। तो आपकी क्या राय है? ये जो चर्चा का विषय था, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। ये सारा डिस्कशन तमिलनाडु विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उसमें ये मुद्दा छिड़ा था और इस पे बहस हुई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे गहरी चिंता जताई थी। उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।